कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षिता साइंस पॉइंट आप सभी के लिए क्लास 6, 7, 8 और 10 की भी कुछ वीडियो लेकर आता है। और अगर आपने इस चैनल को आज पहली बार देखा है तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कई बार नोटिफिकेशन बच्चे बोलते हैं हमारे को तो पता ही नहीं चला, तो आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। ठीक है बच्चों। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो प्रीवियस चैप्टर हमारे चैनल पे हो चुके हैं, अगर आपको वो भी समझने हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट पे जाइए और आप वहाँ पे चैनल को समझिए। प्लेलिस्ट के अंदर एक एक चैप्टर के पार्ट वाइज वीडियोस हैं, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड तक ढूंढने में। ओके बच्चों, तो इसी के साथ 7th क्लास आज हम हमारा न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर नंबर 5 का हमारा क्या नाम है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, क्या है नाम? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या देख रहे हैं? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। चेंजेस जैसे कि हम देखते हैं डे टू नाइट चेंज होना, है ना। आपने देखा है कर्ड अपन खाते हैं, तो कर्ड यानी दही कैसे जमता है? मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड अपन ऐड करते हैं, फिर उसके बाद से वो पूरा कर्ड बन जाता है, मतलब मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। हम देखते हैं जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर रस्ट लग जाती है, ठीक है, तो वो रस्टिंग हो जाता है। हम देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई वुड है, वुड को अगर हमने जलाया तो जलने के बाद में ऐश में बदल जाती है। या फिर वुड को, जैसे वुड है, अगर मैंने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया तो ये भी चेंज हो गया एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि इसकी शेप में चेंजेस आ गया। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे डेली लाइफ में, हमारे सराउंडिंग एरिया में जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं, हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारा डेफिनेशन चेंज, है ना। जैसे अपन देखते हैं, अपन डायरेक्ट टाइप्स पे जाते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज चेंज, चेंज क्या है, परिवर्तन क्या है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो वो मैंने यहाँ पे अलग से एक डेफिनेशन लिखी है, ऐसा बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मैंने लिखी है, तो आप नोट डाउन जरूर से करिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है अपने कॉपी के अंदर जरूर से लिखिए, जो मैंने नोट्स यहाँ पे लिखवाती हूँ, ताकि आपको चैप्टर रीड करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ठीक है। हाँ, तो अब आता है हमारा चेंज। चेंज क्या होता है? एनीथिंग दैट मे अंडरगो डिफरेंट लुक। कोई कुछ भी हो, है ना, कुछ होने के बाद में उसका लुक डिफरेंट हो जाएगा, कंपोजिशन चेंज हो सकता है, उसका कलर, उसका पोजीशन, उसका साइज, उसका शेप, ठीक है, ये सारी चीजें चेंज हो सकती है। कब? ड्यू टू सम फैक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल इज कॉल्ड चेंज। उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स अप्लाई करने पे, उसके ऊपर कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लकड़ी है, वुड है, मैंने इसको तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तोड़ने से क्या हुआ? इसकी जो साइज थी वो चेंज हो गई, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई पेपर लिया, पेपर को मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टीयर कर दिया, तो क्या हुआ? उसका पूरा शेप चेंज हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग लिया, एग को मैंने बॉईल किया, तो बॉईल करने के बाद जो अंदर से वो कुक हो गया है, वो हो गया उसका इंटरनल फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो जो इंटरनल जो एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा किसी के अंदर भी कुछ भी कलर में, पोजीशन में, साइज में, शेप में जो बदलाव आता है उसको अपन बोलते हैं चेंज। ठीक है। चेंजेस में भी परमानेंट और टेम्पररी। जो चेंजेस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक बार चेंज हो गया तो वो हो गया, वो परमानेंट भी होता है और टेम्पररी भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। चेंजेस जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ये 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी आपकी बुक में केवल 2 ही चेंज है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है,
तो अब आज की वीडियो में हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. It means कोई भी सब्सटेंसेस है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंजेस होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं. ठीक है, किसके अंदर चेंजेस होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इसके भौतिक गुणों के अंदर जब परिवर्तन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं. ठीक है, अब आप ये सोच रही मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है. देखिए, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंसेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका या तो शेप में चेंज होना या उसका साइज में चेंज होना या फिर उसका कलर चेंज होना हो जाना. ठीक है, या फिर उसके स्टेट में चेंजेस होना. फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर को मैंने फ्रिज में रख दिया तो काय में बदल गया, आइस में बदल गया. वाटर एक लिक्विड स्टेट थी लेकिन जो आइस है वो सॉलिड स्टेट है. ठीक है, तो इस तरह के जो गुण होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. ठीक है बच्चों, तो जब इन चीजों के अंदर, इन गुणों में कुछ ना कुछ जो परिवर्तन होता है उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं. फर्स्ट एग्जांपल है हमारा टीयरिंग ऑफ पेपर. है ना, पेपर आप लेंगे, पेपर को ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने आज तक कभी पेपर को टीयर नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में इतना बड़ा पेपर है. ठीक है, चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं. इतना बड़ा मेरे पास पेपर है और मैंने इसको टीयर कर दिया है. ठीक है, टीयर करके पहले मैंने इसको हाफ, दो भागों में डिवाइड कर दिया. ठीक है, फिर मैंने इनको भी डिवाइड कर दिया इस तरह से, तो ये अलग अलग हो गए. है ना, तो आप देख रहे हैं इसका पूरा अलग अलग शेप हो गया है ना, समझ में आई बात. फिर क्या होता है, अगर मैं थोड़ी देर बाद इन सारे जो पेपर के पीसेस है, इन सारे पेपर के पीसेस को एक साथ एक तरह से वापस मैं इनको कंबाइन करूं, जमाऊं, तो मुझे क्या नजर आता है, पहले जैसा पेपर नजर आता है. तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि जो फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी होते हैं. ठीक है, फिजिकल चेंज टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं. क्लियर है. अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है चेंजिंग चॉक स्टिक टू चॉक पाउडर. चॉक होती है, आपने स्कूल में देखा है, तो जो चॉक स्टिक होता है उसको मैं बिल्कुल न्यू करके क्या कर सकती हूँ, उसको पाउडर में भी बना सकती हूँ. अगर मैं चाहूँ तो पाउडर जो है उसको वापस चॉक स्टिक भी बना सकती हूँ. पाउडर को जैसे अपन ने वाटर में डिसॉल्व करा और उसको उस शेप के अंदर उसको जमा दिया. ठीक है, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, वो वापस चॉक स्टिक बन जाएगी. तो ये भी चेंज कैसा है, अब यहाँ पे देख रहे हैं जो चॉक स्टिक थी, ठीक है, वो बिल्कुल इतनी बड़ी थी, उसको पाउडर में चेंज कर दिया तो उसकी शेप में चेंज आ गया. ठीक है, इस तरह के चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर. इट मींस जैसे कि अगर आप देखते हैं, मान लो आपने फॉर एग्जांपल कोई बर्नर लिया और उसको उसमें वाटर लिया और वाटर के बाद उसको बर्न किया. बर्न करने पर अपन देखते हैं उसमें से क्या निकलती है, वेपर निकलती है. यानी जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होती है और उसके बाद अगर अपन उसके ऊपर कोई प्लेट ढक देते हैं, आप ये घर में करके देख सकते हैं, कोई प्लेट जब अपन ढक देते हैं तो अपन थोड़ी देर बाद जब अपन इसको गर्म करना बंद कर देते हैं तो अपन देखते हैं कि जो वेपर जब एक ठंडी प्लेट से टकराती है तो ये काय में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है. ठीक है, तो इवेपोरेशन किसको बोलते हैं, कि जब पानी गर्म होकर वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको अपन इवेपोरेशन बोलते हैं. और कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, कि जब पानी जो वेपर होती है वो ठंडी होकर वापस लिक्विड में बदल जाती है तो उसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा चेंज ऑफ द कलर ऑफ द टिप ऑफ द हैक्सो ब्लेड ड्यूरिंग बर्निंग. जब हम हैक्सो ब्लेड, आप देखते हैं एक कटर वाली जो होता है, मतलब कारपेंटर हुए या कुछ भी जो मिस्त्री वगैरह होते हैं उनके पास में कटर वाली ब्लेड होती है जिसे
हेक्साब्लेड बोलते हैं। तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो जो गर्म करने के बाद में जो उसकी टिप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्नर है और मैं इसको इस तरह से गर्म कर रही हूँ, तो गर्म करने पे जो है इसका कलर यहाँ से रेड हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, लोहे के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको जब गर्म किया जाता है तो रेड दिखने लग जाते हैं। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे इनका कलर चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो आपकी बुक में उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, आप ये लिखिए, उसके बाद में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का और ओवरव्यू देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं। देखिए, जो अपन ने 4 एग्जाम्पल लिखे, उसके आगे मैंने और भी एग्जाम्पल लिखे हैं। 5th नंबर का है ब्रेकिंग ऑफ अ वुडन स्टिक, जो मैं अभी काफी देर से आपको बता ही रही हूँ कि वुडन स्टिक को अपन ब्रेक करने पे। ठीक है, और एक है ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कुछ एग्जाम्पल मैंने मेरी तरफ से यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो ग्लो करता है, फिर स्विच ऑफ करते हैं तो ग्लो नहीं करता है। तो ये हमारा चेंज कैसा है, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, यानी फिजिकल चेंजेस के क्या लक्षण है, कौन सी चीजों को देख के हमें ऐसा लगता है कि फिजिकल चेंज है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, only the physical properties of a substance change during a physical change. It means फिजिकल चेंज के समय में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंजेस आता है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो अपन ने देख लिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म इन अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंसेस नहीं बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वुडन स्टिक है, ये मैंने उसको ब्रेक कर दिया तो क्या कोई नया बन गया? नहीं, केवल इसकी शेप भी चेंज आया। पहले पूरी एक वुडन स्टिक थी, अभी 2 हो गई। ठीक है, तो कोई न्यू सब्सटेंस तो बिल्कुल भी नहीं बना है। ओके, फिर है हमारा मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ज्यादातर, यहाँ पे देखो सभी ऑल नहीं लिखा है, मोस्ट, यानी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमने लिया वाटर। ओके, वाटर को जब हमने कूल किया, यानी उसको ठंडा किया, तो ये क्या में बन जाएगा, आइस में। ठीक है, आइस को जब हम वापस हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या में बदल जाता है, वाटर में। इट मीन्स रिवर्सिबल उसे बोलते हैं कि वो जो प्रोडक्ट बनता है वो वापस अपने पहले वाले पोजीशन में आ सकता है। वाटर को जब हमने ठंडा किया तो वो आइस में बदल गया, आइस को जब हमने गर्म किया तो वो वापस वाटर में बदल गया। तो इस तरह के चेंजेस को अपन बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी। ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, यानी कुछ समय के लिए ही होते हैं। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल देखा, तो वो एक बार अगर मैंने स्विच ऑन कर दिया तो हमेशा के लिए ऑन नहीं ना रहेगा, हमेशा वो बल्ब ग्लो नहीं करता रहेगा। जितना टाइम अपने को उसको ऑन रखना है तब तक ही वो बल्ब ग्लो कर पाएगा। ठीक है, और जैसे अपन देखते हैं ये वाटर का एग्जाम्पल अपन ने देखा। ठीक है, वाटर जो है आइस हमेशा आइस के फॉर्म में ही नहीं रहेगी, कभी तो उसको टेम्परेचर चेंज होगा, कभी तो वो हीट पाके लिक्विड में चेंज हो सकती है। तो इस प्रकार का जो चेंजेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और अगर आपने इस चैनल को, मैं फिर कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ में आप शेयर करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी को नहीं जानते हो। आपके पास में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, आप स्टेटस पे लगा सकते हैं, आप अपने पर्सनल फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें भी क्या है कि आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है, टॉपिक अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि अच्छा है या कुछ कमी है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।